हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव में एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। विशाल, शांतनु, प्रणली, प्रियंका, सोनल, आदित्य, स्वप्नली, अविनाश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, जहां आज हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन, उसका लास्ट पार्ट करेंगे। सो टुडे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल आप लोग का इसका टेस्ट होगा। आज रात में 11:30 बजे से पहले या 12 बजे से पहले मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा and tomorrow is your test. Clear? कल आप लोग का टेस्ट होगा, मजेदार टेस्ट होगा, मस्त टेस्ट देंगे आप लोग कल। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में टेस्ट लिया था, मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको बहुत मेहनत के साथ वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, जो भी स्टूडेंट है सबको टेस्ट देना है, सिंसियरली टेस्ट देना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। देखिए, ठीक है, बहुत मेहनत के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत के साथ मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, बहुत मेहनत के साथ मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। तो यार इतना तो आप लोग कर सकते हो ना यार, कि टेस्ट तो अच्छे से दे सकते हो ना। जो भी मार्क्स आपके आए, जो भी मार्क्स आपके आए, एफर्ट तो मारो यार, एक बार दिमाग तो खुले, किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो ये तो पता चले यार। समझ में आ रहा है यार? चलो बढ़िया, सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और आप लोग हेडिंग डालिए स्ट्रेन रोजेट। मस्त करते हैं यार, लो बढ़िया। स्ट्रेन रोजेट आज की हमारी हेडिंग है, स्ट्रेन रोजेट। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन का लास्ट पार्ट है, स्ट्रेन रोजेट, और फिर हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। गुड इवनिंग यार सुल्तान, गुड इवनिंग। चलो हेडिंग डालिए स्ट्रेन रोजेट्स। क्या होते हैं स्ट्रेन रोजेट, ये हम देखते हैं। क्या होते हैं स्ट्रेन रोजेट, ये हम देखते हैं। देखो स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेन रोजेट का कहां हेल्प आया। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेन रोजेट्स होते हैं, एक्सटेंसोमीटर भी इन्हें बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी कॉपी है, ठीक है, या ये मेरा फोन है, मैंने इस फोन पे लोड लगाया, इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। यार विशाल मैं देख नहीं पाया, मैं विशाल सच में नहीं देख पाया, मैं क्लास के बाद जरूर देखता हूं वो डाउट आपका, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, एक्सटेंसोमीटर हमारे पास होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ये मेरे पास एक प्लेन है, मैंने इस पे लोड लगाया, और वो एक्सटेंसोमीटर क्या करते हैं, ये स्टिक रहते हैं, तो इसी के साथ इलोंगेट करते हैं, लोड के साथ वो क्या होते हैं, जैसे सरफेस पे चिपकाया आपने, और ये क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे। इलोंगेट जब करते हैं वो क्या मेजर करते हैं, स्ट्रेन मेजर करते हैं। तो स्ट्रेन हम मेजर करते हैं, स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन रोजेट्स वी मेजर द स्ट्रेन, एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन्स वी मेजर द स्ट्रेस, वी कैलकुलेट दी स्ट्रेस। तो ये आप बहुत ध्यान से लिखिए, पहला पॉइंट जो इसमें है, ठीक है, वी कैन नॉट, चलो बहुत ध्यान से देखिए, वी कैन नॉट मेजर स्ट्रेस। हम स्ट्रेस मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन, इट इज कैलकुलेटेड with the help of strain, with the help of, गुड इवनिंग यार नूर आलम सुल्तान, with the help of strain, ये लिख लीजिए। तो हम स्ट्रेस मेजर नहीं करते हैं, दे आर बीन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन। और स्ट्रेन कैसे मेजर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन रोजेट्स। तो ये लिखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने ये देखा था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं। आज हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होते हैं। तो आप हेडिंग डालिए प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन हेडिंग डालिए आप। प्रिंसिपल स्ट्रेन देखो, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक वो प्लेन है, कोई भी प्लेन है जिसपे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, जिसपे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है, सिग्मा वन,
सो इट इज बीन ऑब्जर्व दैट अगर मटेरियल आइसोट्रॉपिक है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल में ये ऑब्जर्व किया गया है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल है प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल में ये देखा गया है जिस डायरेक्शन में प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा या जिस प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा उस प्लेन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन आएगा, उस प्लेन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन आएगा, एंड दैट मैक्सिमम स्ट्रेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेन फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है, प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, plane of principal stresses and plane of principal strain, plane of principal strain coincide, ठीक है, फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन कोइंसाइड। मतलब क्या हो गया, अगर ये प्लेन है जिसपे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, तो इसी प्लेन पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेन भी आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड एज सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1, सॉरी एप्सिलॉन 1। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई वाली बात। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टी सेम इन ऑल द डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में आपका सिग्मा 1 है, प्रॉपर्टी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है, इसमें अगर सिग्मा 1 है तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एप्सिलॉन 1 होगा। तो ये आप लिख लीजिए। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है, बहुत सारे प्लेन है जिस प्लेन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा उसी प्लेन में मैक्सिमम स्ट्रेन भी आएगा। देखो बहुत ध्यान से, आई होप यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, बहुत ध्यान से देखिए आगे। अब अगर मैं आपको बताऊं फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन अब मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, देखो ये बहुत ध्यान से देखिए, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ये मैंने निकाला हुआ है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन निकाला है। अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई प्लस सिग्मा जेड बाई ई। देखो ये स्टेटमेंट सही है क्या, अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो क्या ये सही है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताइए मुझे, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन अगर है तो ये क्या सही है। अबे एक चीज गलत है इसमें यार, प्लेन स्ट्रेस में क्या गलत है, देखो इसमें जल्दी बताओ मुझे, तुम लोग यार नींद में बैठे हुए हो यार, जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या गलत है इसमें। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, क्या गलत है, सिग्मा जेड जीरो होगा ना यार, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो ये जीरो होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, सिग्मा जेड जीरो होगा। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई, ये लिख सकता हूं। यस वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया। सो ये क्या हो गया आपका, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हो गया। अभी देखो इससे क्या बढ़िया आपके रिजल्ट्स आएंगे, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो बहुत ध्यान से, सिमिलरली स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन में लिख सकता हूं, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, इस सिग्मा वाई की वजह से कितना स्ट्रेन आएगा, सिग्मा वाई बाई ई आएगा, और इस सिग्मा एक्स की वजह से भी तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, कितना आएगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई। देखो ये सही है, ये सही है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकते हैं ना यार ये चीज।
है ना। चलो देखो बहुत ध्यान से, अब देखो, अब यहां पर एक अजम्पशन हम क्या लेंगे, यहां पर अजम्पशन हम क्या लेंगे, देखिए लेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या ले लिया, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। क्लियर हो गई ये वाली बात। देखो बहुत ध्यान से, अब देखिए एप्सिलॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन 1 लिख दिया, फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन 1 लिख दिया, इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, अगर मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो मैंने यहां पर इसे रिप्लेस कर दिया, एक्स को 1 से रिप्लेस कर दिया, वाई को 2 से। फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में मेजर है, वाई डायरेक्शन में माइनर है, तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 बाई ई। ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 बाई ई। देखो ये समझ में आया, ये सॉरी सिग्मा 1 बाई, ये समझ में आया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। देखो इन दोनों से अभी हम देखो क्या मजेदार रिजल्ट निकालते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहां तक लिखो फटाफट, इन दोनों से अभी हम एक रिजल्ट निकालेंगे। लिखा सबने, जल्दी जल्दी बताइए, लिखा सबने। चलो देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, देखो इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू टाइम्स ऑफ, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बहुत ध्यान से, म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 बाई ई, ठीक है, माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा 2 बाई ई। मल्टीप्लाई कर सकते हैं म्यू से, एलएचएस को भी म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, आरएचएस को भी म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या है, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 बाई ई प्लस का सिग्मा 2 बाई ई। देखो लिख सकते हैं ना, और ऐड कर दिया दोनों को, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा जो मैं इस टर्म पे लिख देता हूं, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू क्या क्या बचा आपका, सिग्मा 2 बाई ई, सिग्मा 2 बाई ई, और ये क्या है, माइनस का म्यू स्क्वायर, माइनस का म्यू स्क्वायर सिग्मा 2 बाई ई, सिग्मा 2 बाई ई, सिग्मा 2 बाई। देखो बहुत ध्यान से, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, यहां से सिग्मा 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, सिग्मा 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बचा क्या, 1 माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इनटू ई, ये बनेगा सिग्मा 2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इनटू ई डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू का स्क्वायर। देखो बहुत ध्यान से, ये समझ में आया। तो अगर आपको कहीं से मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन पता चल जाए, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन पता चल जाए, ठीक है, यंग्स मॉडुलस पता हो मटेरियल का, पॉइजन रेशियो मटेरियल का पता हो, तो आप माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, आप माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन क्या बताता है, सिग्मा 2 आ गया आपके पास। इतने में किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए मुझे, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है।
सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, मुझे सिमिलरली मैं एप्सिलॉन 1 भी निकाल सकता हूं। एप्सिलॉन 1 कैसे निकालूंगा, ठीक है, देखो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन 1 निकालूंगा। देखो कैसे, सिमिलरली, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से। अब मैंने क्या किया, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख दिया, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 बाई ई, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है उसे म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 बाई ई, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 बाई ई, और क्या चीज है, माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा 1 बाई ई, माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा 1 बाई ई। अब ऐड कर दिया मैंने, ऐड किया तो क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन सिग्मा 2 म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा 1 बाई ई। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ई एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2 इनटू ई इज इक्वल टू सिग्मा 1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस म्यू का स्क्वायर, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 1 अपॉन इनटू ई अपॉन 1 माइनस म्यू का स्क्वायर। देखो बहुत ध्यान से, सबको समझ में आया, 1 माइनस म्यू का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। सबको समझ में आया ये चीज, सबको समझ में आया, लिख लिया सबने, जल्दी जल्दी लिखिए, पिछला स्लाइड करूं, पिछला स्लाइड लिख लिया, ये वाला स्लाइड लिखिए फटाफट। डन, चलो देखो ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे बहुत काम आएंगे। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन की हेल्प से हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रेन रोजेट क्या करता है, देखो बहुत ध्यान से, स्ट्रेन रोजेट्स measures only normal strain, और मैंने आपको बताया था नॉर्मल स्ट्रेन मतलब चेंज इन शेप या चेंज इन साइज। नॉर्मल स्ट्रेन मतलब चेंज इन, नॉर्मल स्ट्रेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए नॉर्मल स्ट्रेन क्या क्या मेजर करता है, चेंज इन शेप मेजर करता है, चेंज इन साइज मेजर करता है, जल्दी बताओ मुझे। स्ट्रेन रोजेट्स मेजर ओनली नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब इट मे बी, यस, इट मे बी either expansion or contract, either expansion or contraction, it may be either expansion or contraction। क्लियर हुई है ये वाली बात, क्लियर हुआ। अब देखो ये कैसे, देखिए ऐसी असेंबली होती है एक, ये 3 स्ट्रेन रोजेट हम लोग लगाते हैं, यही 3 ही क्यों लगाते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक ये एक्सटेंसोमीटर है, या रोजेट बोल लीजिए, एक्सटेंसोमीटर या फिर रोजेट, एक ये एक्सटेंसोमीटर आपने लगा दिया, ठीक है, और एक ये एक्सटेंसोमीटर आपने लगा दिया, ये 3 लगा दिए, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसके बीच में जो एंगल है 45 डिग्रीज का है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्रीज, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज
और ये रेफरेंस है फॉर एग्जांपल, दिस इज रेफरेंस। ये डायग्राम बनाइए, देखो मजेदार कहानी समझते हैं क्या होते हैं स्ट्रेन रोजेट, क्यों ये हेल्प आते हैं, प्रैक्टिकली बहुत काम आते हैं यार ये। अब देखो ये एक तरीके से ऐसे हो गए, देखो बहुत ध्यान से मैं समझाता हूं, देखिए देखो मैं समझाता हूं इसे। ये राइटिंग पैड है, ठीक है, एक स्ट्रेन रोजेट आपने ऐसे लगा दिया, एक स्ट्रेन रोजेट इसके परपेंडिकुलर और एक स्ट्रेन रोजेट 90 डिग्री पर, भाई 3 लगा दिए, एक ये देखो, एक ये, ठीक है, और एक रोजेट ये 90 डिग्री पर, और तीसरा स्ट्रेन रोजेट ऐसे, ये 3 लगे होते हैं, ठीक है। पहला ए वाला स्ट्रेन रोजेट क्या होगा, ठीक है, ए वाला स्ट्रेन रोजेट क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये जैसे ए वाला है स्ट्रेन रोजेट, ये वाला, ठीक है, जब आप इस पे लोड लगा रहे हो, इस टैबलेट पे जब लोड लग रहा है तो कितना खिंचाव आएगा स्ट्रेन रोजेट में, ये देखो या तो एक्सपैंड करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बस ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकता है, ठीक है। जब लोड लगेगा इसमें कितना खिंचाव होगा, इसके साथ अटैच होता है, तो स्ट्रेन हमें पता लग जाता है एक्स डायरेक्शन में कितना है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमें स्ट्रेन पता चल जाएगा। तो स्ट्रेन इन ए क्या देगा हमें, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, किसी भी मटेरियल में हम ये 3 फिक्स कर देंगे, हमें पता लग जाएगा उस मटेरियल में एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन ए रोजेट क्या देगा, ए रोजेट विल गिव द स्ट्रेन इन ए डायरेक्शन, स्ट्रेन इन ए इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। रोजेट सी जो आपका है वो क्या देगा, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। ये समझ में आया आप लोग को। तो ए क्या मेजर करेगा, ए विल मेजर नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ये समझ में आया आप लोग को। क्लियर हुआ। अब देखिए बहुत ध्यान से, एक और चीज नोट के फॉर्म में लिखिए, देखो बहुत ध्यान से, एक और चीज मैं बताता हूं, थीटा ए, रेफरेंस से ए का स्ट्रेन रोजेट का एंगल कितना है, रेफरेंस से ए रोजेट का एंगल कितना है 0 डिग्री, रेफरेंस से बी रोजेट का एंगल कितना है 45 डिग्री, रेफरेंस से सी रोजेट का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये समझ में आया आपको। रेफरेंस से ए रोजेट का एंगल कितना है 0 डिग्री, रेफरेंस से बी रोजेट का एंगल कितना है 45 डिग्री, रेफरेंस से सी रोजेट का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये बात आप लोग को समझ में आई। ये बात समझ में आई आपको। चलो बहुत ध्यान से और आगे समझते हैं, ठीक है। ये लिखिए फटाफट, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, कोई एक प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है। और हमने ये भी निकाल लिया है किसी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डैश क्या होता है, सिग्मा एक्स डैश विल बी, सिग्मा एक्स डैश क्या होता है, इट इज द नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी प्लेन थीटा, एट एनी प्लेन थीटा। क्या होती है इसकी वैल्यू, ये अगर सिग्मा एक्स है, ये टाउ एक्स वाई है, और ये सिग्मा वाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा एक्स इज द नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी प्लेन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। क्लियर हो गई ये वाली बात, ये हुई कि नहीं हुई। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। एक नोट के फॉर्म में एक चीज आपको लिखनी है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेस्ड एलिमेंट है,
देखो मैंने आपको एक फर्स्ट क्लास में बताया था, नॉर्मल स्ट्रेस विल लीड टू नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस विल लीड टू नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस विल लीड टू शियर स्ट्रेन, एंड शियर स्ट्रेन क्या करता है, चेंज इन शेप करता है कि चेंज इन साइज करता है, जल्दी बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल ये शियर है, टाउ टाउ टाउ, ये टाउ, चेंज इन शेप, यस, चेंज इन शेप, यस। देखो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, देखो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखते हैं। इस शियर फोर्स की, इस शियर की वजह से, इस शियर की वजह से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, लेट अस सपोज ये डिफॉर्मेशन आ गया θ1, ये θ1 हो गया, θ1 θ1। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, इस शियर की वजह से, इस शियर स्ट्रेस की वजह से, इस शियर स्ट्रेस की वजह से ये पॉइंट कहां शिफ्ट कर गया, ये पॉइंट यहां शिफ्ट कर गया, ये पॉइंट यहां शिफ्ट कर गया। लेट अस सपोज जो चेंज इन एंगल हुआ वो कितना हो गया, θ2 हो गया, θ2 हो गया। तो इस पॉइंट पे कितना शियर स्ट्रेन आया, शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई कैसे लिखेंगे, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, 90 के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया, 90 के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया भाई। अब एंगल कितना है, अब एंगल कितना है, अब एंगल आपका है π/2 माइनस, ठीक है, π/2 माइनस θ1 प्लस θ2। पहले 90 था, अब 89 हो गया, वही तो निकाला है, पहले 90 है माइनस, अब कितना हो गया, इतना हो गया। इसे जब आप ओपन करोगे सिग्मा टाउ सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 बचेगा कि नहीं बचेगा, θ1 प्लस θ2 बचेगा कि नहीं बचेगा, θ1 प्लस θ2 बचेगा कि नहीं बचेगा। एंड इफ दिस शियर स्ट्रेस, इफ दिस शियर स्ट्रेस आर इक्वल, इफ दिस शियर स्ट्रेस आर इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, जितना डिफॉर्मेशन ये होगा इतना ही डिफॉर्मेशन ये होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर टाउ इक्वल है तो θ1 प्लस θ1 आपका θ2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जो थीटा है आपका, थीटा जो आपका है उसे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, गामा शियर स्ट्रेन टाउ एक्स वाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई बाई 2, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो एक पॉइंट का, इस पॉइंट का शिफ्ट कितना हुआ, इस पॉइंट का शिफ्ट मतलब ये चीज अगर मैं देखूं, ये चीज अगर मैं देखूं, ये चीज कितनी हो जाएगी, गामा एक्स वाई बाई 2, गामा एक्स वाई बाई 2 हो जाएगी, और सेम ये भी हो जाएगी गामा एक्स बाई 2, गामा एक्स वाई बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, बिकॉज ऑफ द शियर स्ट्रेस द शियर स्ट्रेन विल बी गामा एक्स वाई बाई 2, बिकॉज ऑफ द शियर स्ट्रेस। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, देखो जब भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आप, तो सिग्मा को आपको एप्सिलॉन से रिप्लेस करना है, ठीक है, सिग्मा का और शियर स्ट्रेस को आपको किससे रिप्लेस करना है, गामा बाई 2 से रिप्लेस करना है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, सिग्मा को एप्सिलॉन से रिप्लेस करना है और टाउ को गामा बाई 2 से रिप्लेस करना है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो इसका मतलब सिग्मा एक्स डैश वाली जो इक्वेशन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस प्लस बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन एट ऑब्लिक प्लेन, किसी भी प्लेन थीटा पर जो स्ट्रेन आएगा उसकी वैल्यू सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू कितने हो जाएगी, सिग्मा एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर रहा हूं, एप्सिलॉन एक्स से, सिग्मा वाई को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, एप्सिलॉन वाई से बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स को एप्सिलॉन एक्स, सिग्मा वाई को एप्सिलॉन वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा, टाउ एक्स वाई को किससे रिप्लेस करूंगा, गामा एक्स वाई शियर स्ट्रेन बाई 2 इंटू कॉस साइन 2 थीटा। तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन है। समझ में आया सबको। तो देखो ना, जैसे ये था ना, अब इसको ऐसे भी बता सकता हूं मैं, जैसे ये है, ठीक है, द रेफरेंस shifted by gamma x1 by 2 gamma xy by 2, the reference shifted by gamma xy by 2, इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, टाउ एक्स वाई को गामा एक्स वाई बाई 2 से रिप्लेस कर दिया।
ठीक है, और ये क्या है, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेट एंड एनी प्लेन थीटा, नॉर्मल स्ट्रेन एट एनी प्लेन थीटा, एट एनी प्लेन थीटा। सबको समझ में आया? लिख लिया सबने यहां तक? जल्दी बताओ मुझे, यहां तक लिख लिया सबने? चलो बहुत ध्यान से आगे देखते हैं। चलो देखो बहुत ध्यान से, अब देखो मैंने यहां पर क्या कर दिया, नॉर्मल स्ट्रेन की, नॉर्मल स्टेट एट एनी प्लेन थीटा, उसकी एट एनी प्लेन थीटा उसकी इक्वेशन बना ली। क्या हो गया, सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस टू थीटा, प्लस गामा एक्स वाई बाई टू साइन टू थीटा। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखो, देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस ये, ठीक है। सो एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। फॉर रोजेट ए थीटा इज इक्वल टू 0, रेफरेंस है रोजेट ए का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो एप्सिलॉन एक्स डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए स्ट्रेन इन रोजेट ए इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू। अब कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, कॉस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री प्लस गामा एक्स वाई बाई टू साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा, एप्सिलॉन एक्स डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, एप्सिलॉन एक्स बाई टू माइन प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन एक्स बाई टू माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू, तो ये क्या कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, स्ट्रेन इन ए डायरेक्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स, मतलब ए रोजेट में if a plane is two dimensional, नहीं देखो वही मैं यहां पर बता रहा हूं विशाल, इफ ए प्लेन जो आपका है ना, प्लेन नहीं है, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी पे, जैसे एक प्लेन पे मैं 3 रोजेट लगाता हूं, समझो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस पे मैंने 3 रोजेट लगाए हैं, इसमें मैंने 3 रोजेट लगाए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेन देख रहा हूं, इसी प्लेन में 3 अलग अलग डायरेक्शन में मैं स्ट्रेन देख रहा हूं, ये मतलब हुआ इसका। तो ए वाला जो रोजेट है वो क्या बताएगा, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है, ठीक है। सी वाला रोजेट क्या बताएगा, इसी प्लेन में वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है, ठीक है। बी वाला रोजेट क्या बताएगा, इसी प्लेन में 45 डिग्री पर, रेफरेंस है 45 डिग्री में कितना स्ट्रेन है। बात समझ में आया आप लोग को, क्या बताना चाह रहा हूं मैं? अब देखो बहुत ध्यान से, सी वाला जो रोजेट है, रोजेट सी, स्ट्रेन इन रोजेट सी,
ठीक है, रेफरेंस से सी रोजेट का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। रेफरेंस से रोजेट सी का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो स्ट्रेन इन रोजेट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ सॉरी गामा एक्स वाई बाई टू साइन 2 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो स्ट्रेन इन रोजेट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 होता है कि नहीं होता है, कॉस 180 डिग्री एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू -1 प्लस गामा एक्स वाई बाई टू साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, strain in rosette C will be equal to epsilon x by 2 plus epsilon y by 2 minus epsilon x by 2 plus epsilon y by 2। तो ये क्या ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब strain in rosette C will give the strain in the y direction। strain in the rosette C will give the strain in the y direction। ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब देखो रोजेट बी क्या देगा, रोजेट बी क्या देगा वो अब हमें देखना है। ठीक है, स्ट्रेन इन रोजेट बी, स्ट्रेन इन रोजेट बी, ठीक है। सो एंगल ऑफ रोजेट बी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ रोजेट बी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इज 45 डिग्री इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू 45 है, तो देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज 1। ये चीज आपकी 0 हो जाएगी। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से, एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टाउ एक्स वाई नहीं होगा, सॉरी, यहां पर ये क्या हो जाएगा, गामा एक्स वाई, गामा एक्स वाई बाई टू। ये क्या हो जाएगा, गामा एक्स वाई बाई टू। इधर भी गामा एक्स वाई लिखा था ना, हाँ ठीक है, गामा एक्स वाई बाई टू। तो देखिए क्या हो गया, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस, अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस गामा एक्स वाई बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेन इन रोजेट बी विल गिव एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस गामा एक्स वाई। 2 टाइम्स ऑफ दी एप्सिलॉन बी गिव्स दी गामा एक्स वाई। ये रिजल्ट लिखो, देखो इससे मजेदार रिजल्ट एक आएगा। अभी देखो धीरे 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 ये इसकी जो मिस्ट्री है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। देखो अब तक हमने 3 रिजल्ट क्या निकाल लिए, देखो बहुत ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से, आपने क्या किया, किसी सरफेस पे आपने ये 3 रोजेट लगा दिए। ठीक है, रोजेट ए, रोजेट बी एंड रोजेट सी। ठीक है, रोजेट ए, रोजेट बी और रोजेट सी। इससे मुझे 3 वैल्यू पता चलेंगी। स्ट्रेन इन रोजेट ए इज इक्वल टू स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन रोजेट सी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन रोजेट बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन रोजेट बी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन रोजेट एक्स प्लस स्ट्रेन इन रोजेट बी प्लस गामा एक्स वाई। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, आप क्या निकाल सकते हो, आप ये निकाल सकते हो रोजेट में कितना स्ट्रेन आया निकाल सकते हो, तो आपको सिग्मा एक्स मिल जाएगा।
रोजेट सी में कितना स्ट्रेन आया, सिग्मा वाई मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करता हूं, ठीक है, और ये आपको पता है, तो आप गामा एक्स वाई निकाल सकते हो, गामा एक्स वाई निकाल सकते हो, बिकॉज 3 इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तीनों निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। प्रैक्टिकली आपने क्या किया, एप्सिलॉन ए निकाल लिया, एप्सिलॉन बी निकाल लिया, एप्सिलॉन सी निकाल लिया। अब इन तीनों की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और गामा एक्स वाई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? और इन तीनों वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूं, इन तीनों वैल्यू से फ्रॉम दीज 3 वैल्यू, इन तीनों वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन निकाल सकता हूं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो बहुत ध्यान से, अगर ये तीनों वैल्यू मेरे पास आ गई, तीनों वैल्यू कौन कौन सी, ये वाली, एक तो ये, एक ये और एक ये तीनों वैल्यू मेरे पास अगर आ गई तो मैं ये निकाल सकता हूं उस बॉडी में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन कितना होगा, उस बॉडी में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन कितना होगा। ये देखो समझ में आया आप लोग को, समझ में आया, जल्दी बताओ मुझे, उस बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा, ये आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हो। एंड दिस इज नोन एज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये 3 वैल्यू मेरे पास हैं तो माइनर स्ट्रेन भी निकाल सकता हूं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन भी मैं निकाल सकता हूं। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे निकालूंगा मैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी 3 वैल्यू से मैं ये माइनर स्ट्रेन भी, सबसे कम स्ट्रेन भी निकाल सकता हूं मैं। समझ में आया। अब देखो प्रैक्टिकली हमने क्या किया, प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, रोजेट ए में कितना स्ट्रेन आया मेजर कर लिया, रोजेट बी में कितना स्ट्रेन आया मैंने मेजर कर लिया, रोजेट सी में कितना स्ट्रेन आया मैंने मेजर कर लिया। ठीक है, रोजेट ए में जो स्ट्रेन है किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स के। रोजेट सी में जो स्ट्रेन है किसके इक्वल है, एप्सिलॉन वाई के इक्वल है। और रोजेट बी में कितना स्ट्रेन है, इसके लिए 2 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेन इन बी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ द शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये 3 वैल्यू निकाल सकता हूं, एक ये और एक ये निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, जल्दी बताओ भाई मुझे, निकाल सकता हूं ना ये चीज। 3 वैल्यू मेरे पास अगर आ गई तो मैं क्या निकाल सकता हूं, 3 वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो मैं एप्सिलॉन 1 निकाल सकता हूं, एप्सिलॉन 2 निकाल सकता हूं, ये 2 वैल्यू और निकाल सकता हूं। जैसे ही मैंने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 निकाल दिया, मैं सिग्मा 1 निकाल सकता हूं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू ई अपॉन
1 माइनस म्यू स्क्वायर, ये देखो ये क्या है आपका सिग्मा 2 है, सिग्मा 2। सिग्मा 1 कैसे निकाल सकता हूं, म्यू टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन 2 प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो जैसे ही मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, जैसे ही मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। समझ में आया आप लोग को? सो मैंने आपको बताया था स्ट्रेन इज मेजर्ड एंड स्ट्रेस, देखो स्ट्रेन को आप क्या करते हो, मेजर करते हो, स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। ये देखो ये आपने क्या कर दिया, ये मेजर किया और ये कैलकुलेट कर दिया, ये दोनों मैंने कैलकुलेट कर दिए, सिग्मा 2 और सिग्मा 1 मैंने कैलकुलेट कर दिए। अगर मेरे पास सिग्मा 2 सिग्मा 1 आ गया तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकाल सकता हूं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकाल सकता हूं ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालूंगा, जल्दी बताओ मुझे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स इज नथिंग बट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई 2। देखो ये सही लिखा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे ये चीज सही है कि नहीं। और ये मैंने कब बताया था आपको, जब मैंने बताया था कि ईएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था हम मिनिमम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों निकालते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों निकालते हैं, ताकि आप टाउ मैक्स निकाल सको। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ को किससे रिप्लेस करते हैं, शियर स्ट्रेन को, शियर स्ट्रेन बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या बता दिया, सिग्मा एक्स एप्सिलॉन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल, सिग्मा एक्स मतलब शियर स्ट्रेन इज द डिफरेंस ऑफ द माइनर मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है। देखो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। ये बात समझ में आई आप लोग को, ये बात समझ में आई, ठीक है। मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम है ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम shear strain, maximum shear strain is the difference of maximum and minimum normal strain। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, समझ में आ गया ये चीज। तो गामा मैक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। मेरे पास बस 3 वैल्यू आ जाए, एप्सिलॉन एक्स आ जाए, एप्सिलॉन वाई आ जाए और गामा एक्स वाई आ जाए, ये तीनों आ गई तो मैं कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकता हूं जितनी हमने फर्स्ट क्लास से देखी है। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर ये 3 वैल्यू मेरे पास हैं, क्या मैं थीटा पी निकाल सकता हूं, प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल, क्या मैं थीटा पी निकाल सकता हूं, जल्दी बताओ। अगर मेरे पास ये 3 वैल्यू हैं, क्या मैं प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल निकाल सकता हूं क्या, जल्दी बताओ मुझे। बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ द टाउ एक्स वाई अपॉन थीटा, सॉरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यही तो होता है। इसको रिप्लेस कर दीजिए, tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द टाउ एक्स वाई को गामा एक्स वाई बाई 2 और सिग्मा एक्स को क्या करेंगे, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। तो आपको क्या पता लग जाएगा, स्ट्रेन मेजर करके ही आप ये भी बता सकते हैं किस प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, गामा एक्स वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। ये देखो समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, जल्दी बताओ मुझे। एवरीवन जो जो क्लास में है सबको समझ में आया, जल्दी बताइए मुझे।
क्वेश्चन दूं इसके ऊपर? एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया इन ऑल रिस्पेक्ट। ये क्वेश्चन जैसे ही कर लेंगे ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया इन ऑल रिस्पेक्ट। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। इन ए रेक्टेंगुलर स्ट्रेन गेज, ठीक है, स्ट्रेन गेज रोजेट, द वैल्यूज आर एप्सिलॉन 0 डिग्री की है 400 माइक्रोन, ठीक है, एप्सिलॉन 45 डिग्री की है 375 माइक्रोन, ठीक है। स्ट्रेन इन जो 90 डिग्री पे रोजेट है वो कितना स्ट्रेन दे रहा है, 200 माइक्रोन की दे रहा है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन और मैक्सिमम शियर फाइंड आउट करना है, और लोकेशन ऑफ थीटा पी, लोकेशन ऑफ वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसपे मैक्सिमम नॉर्मल होगा, और मटेरियल की यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, और पॉइजन्स रेशियोज का दिया हुआ है 0.25। ये सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं, चलो फटाफट सॉल्व कर लेंगे। जल्दी बताओ मुझे, सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे यार। अब बस एक चीज का आपके मन में डाउट ये आना चाहिए, स्ट्रेन नॉन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, माइक्रोन क्यों लिखा हुआ है? स्ट्रेन नॉन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यहां पर माइक्रोन क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो रोजेट होता है एक लाइन होती है, ये कितना एक्सटेंड कर रही है ये बताता है, कितना एक्सटेंड कर रही है। तो हम क्या ले लेते हैं इसे, पर यूनिट लेंथ में कितना एक्सटेंड कर रही है, 400 माइक्रोन एक्सटेंड कर गई। मैंने आपको बताया था स्ट्रेन बहुत छोटे होते हैं, देखो 400 माइक्रोन स्ट्रेन आया है बस। तो रोजेट जब भी दिया होगा ना, स्ट्रेन में माइक्रोन दिया होगा। चलो निकालो बहुत ध्यान से, निकालिए बहुत ध्यान से। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको एप्सिलॉन 0 डिग्री दिया, मतलब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना दिया हुआ है 400 माइक्रोन। स्ट्रेन इन 90 डिग्री वाले रोजेट में स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 200 माइक्रोन, ठीक है। और स्ट्रेन इन 45 डिग्री वाले में कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 375 माइक्रोन। ये क्या है, बी है, स्ट्रेन इन बी। तो हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन बी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस गामा एक्स वाई। तो निकाल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 375 इज इक्वल टू 400 प्लस 200 प्लस शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई। तो शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई निकाल लीजिए फटाफट, ये 150 माइक्रोन आ जाएगा, ये 150 माइक्रोन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रेन इन एक्स वाई अगर आपके पास आ गया तो क्या नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन 1 निकाल लीजिए, तो ये आपका है 400 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 200 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 150 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 1 आपका आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन। इसी तरीके से आप एप्सिलॉन 2 भी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन 2 कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन 2 विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन 2 निकाल लेते हैं, 400 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 200 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर
प्लस 150/2 का होल स्क्वायर। सो ये एप्सिलॉन 2 जो आपका आएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 175 माइक्रोन, 175 माइक्रोन। ठीक है, तो दो चीजें हमने निकाल ली, एक तो ये निकाल लिया, एप्सिलॉन 1 निकाल लिया, एप्सिलॉन 2। गामा मैक्स कैसे निकालेंगे? गामा मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन माइनस मिनिमम स्ट्रेन। मैक्सिमम स्ट्रेन आपका कितना है? मैक्सिमम स्ट्रेन आपका है 425 माइनस 175 माइक्रोन इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 250 माइक्रोन आ जाएगा, 250 माइक्रोन आ जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन 250 माइक्रोन आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2 अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर इनटू ई। निकाल लीजिए। एप्सिलॉन 1 कितना आया आपका? 425, 425 प्लस म्यू कितना है? 0.25 इंटू 175, 175 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर, सिग्मा 1 निकाल लीजिए। और इंटू कितना है? इंटू ई, 2 इंटू 10 की पावर 5। तो सिग्मा 1 आपका आ जाएगा फ्रॉम हेयर 100 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल। ठीक है, एप्सिलॉन सिग्मा 2 निकाल लेते हैं। सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ मुझे। एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू ई। तो ये एप्सिलॉन 2 कितना है? 175 प्लस 0.25 इंटू 425 अपॉन 1 माइनस 0.25 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? माइनर नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 60 मेगा पास्कल। देखो कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ज्यादा है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 100, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 60। मैक्सिमम स्ट्रेस इज 100, मिनिमम स्ट्रेस इज 60। अब लास्ट क्या बचा है आपका? ये दोनों भी हमने निकाल लिए, ये दोनों भी हमने निकाल लिए। टाउ मैक्स, टाउ मैक्स निकाल सकते हैं? टाउ मैक्स, टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे? टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे? जल्दी बताओ मुझे। टाउ मैक्स इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो ये सिग्मा 1 कितना आया है आपका? 100, सिग्मा 2 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 मेगा पास्कल, 20 मेगा पास्कल। और लास्ट हमारा क्या बचा है? थीटा पी, थीटा पी। थीटा पी कैसे निकालेंगे? थीटा पी कैसे निकालेंगे? tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, किसी से भी निकाल लीजिए। गामा एक्स वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, या फिर मैं कैसे निकाल सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ दी टाउ एक्स वाई। अच्छा टाउ एक्स वाई नहीं है मेरे पास, टाउ एक्स वाई नहीं है ना, यहीं से निकाल लो। गामा एक्स वाई कितना है आपका? गामा एक्स वाई इज 150 अपॉन सिग्मा एक्स, एप्सिलॉन एक्स कितना है? एप्सिलॉन एक्स आपका है, एप्सिलॉन एक्स 400 माइनस एप्सिलॉन वाई कितना है? एप्सिलॉन वाई आपका है 200। ये हो गया। तो थीटा पी जो आपका आ जाएगा, विशाल ये चेक करना, थीटा पी जो आपका आएगा 18.43 डिग्री आएगा। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा घर पे। ये चेक कर लेना यार, ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी। है ना? अब देखो, सिर्फ 3 डायमेंशन मैंने नोट किए थे, सिर्फ 3 डायमेंशन। देखो बहुत ध्यान से, ये 3, 1 2 और 3, हम सारी चीजें निकाल सकते हैं जितनी मैंने पढ़ी हैं। वी कैन फाइंड आउट एवरीथिंग जो हमने निकाली हुई है, वी कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग जो हम निकाल सकते हैं। कुछ चीजें तो मैंने यही निकाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें तो मैंने यही निकाल दी। जितनी भी हमने पढ़ाई करी है ना, सब हम निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में हमने जितना पढ़ा है सब निकाल सकते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको मैंने पूरा समझा दिया कि हाउ वी फाइंड आउट दी। अब स्ट्रेस को हम क्या करते हैं? मेजर नहीं करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेन इज मेजर्ड।
सबको समझ में आया भाई आज का लेक्चर? जल्दी जल्दी बताइए मुझे, आज का लेक्चर समझ में आया? डन एवरीवन? गेट रेडी फॉर दी टेस्ट। तो आज रात में ठीक है 12 साढ़े 12 बजे तक टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आज रात में 12 साढ़े 12 बजे तक टेस्ट अपलोड हो जाएगा। सबको टेस्ट देना है। कल की क्लास में हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। इन 2 चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ रहा है? जितना अब तक पढ़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है सोम में, ये बताओ मुझे। जितना अब तक पढ़ा है हमने सोम में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, आप ये बताओ मुझे। जितना अब तक हमने पढ़ा ठीक है विशाल, देखो स्ट्रेस मैट्रिक्स जो होता है ना, जैसे सिग्मा एक्स लिखा हमने, ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स लिखा, ठीक है, उसके बाद सर वो कल का फर्स्ट वाला क्वेश्चन एनालिटिकली कैसे करेंगे? हाँ आदित्य, देखो जो भी डाउट है ना मैं धीरे धीरे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस मैट्रिक्स को स्ट्रेन मैट्रिक्स में कैसे करेंगे? सिग्मा एक्स एक्स है ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? टाउ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, टाउ एक्स जेड हो जाएगा। इसे कैसे रिप्लेस कर देंगे? नॉर्मल स्ट्रेस को एप्सिलॉन एक्स एक्स, शियर स्ट्रेस को गामा एक्स वाई बाई 2, और इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे? गामा एक्स जेड बाई 2, ऐसे रिप्लेस कर देंगे। देखो नॉर्मल स्ट्रेस इज रिप्लेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन, शियर इज रिप्लेस बाय शियर स्ट्रेन बाय 2। ठीक है, तो सॉल्व होंगे यार, मैंने आपको पहले ही बोला था माय वे ऑफ टीचिंग सोम इज बिट वेरी वेरी डिफरेंट। मैंने आपको बताया था ना, मेरा जो सोम पढ़ाने का तरीका है बहुत 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 अलग है। ठीक है, देखो मैंने अब तक क्या किया, सारे के सारे एक्सियल स्ट्रेसेस देखे, सारी चीज अभी तक एक्सियल लोड से मैं रिलेट कर रहा हूं। फिर मैं क्या करूंगा, इसेंट्रिसिटी पर आ जाऊंगा, इसेंट्रिसिटी से आ जाऊंगा, बेंडिंग पे आ जाऊंगा, बेंडिंग पे आ जाऊंगा, बेंडिंग के बाद मैं टॉर्जन पे आ जाऊंगा, टॉर्जन के बाद मैं क्या करूंगा, तीनों को कंबाइन कर दूंगा। तो माय वे ऑफ टेकिंग सोम इज फार डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ द एजुकेटर या एनी ऑफ द टीचर, बिकॉज आई ट्रीट हिबलर। इस बुक को मैं क्या करता हूं, फॉलो करता हूं, इस बुक को फॉलो करता हूं मैं। और ये फॉरेन राइटर की बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, और ये क्या करती है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट देती है यार। फॉरेन राइटर की बुक हमेशा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, सो आपको बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, आपको बस करना क्या है, आज रिवाइज करिए आप अच्छे से। तो हम कल टेस्ट में क्या दूंगा, टेस्ट दूंगा, और फिर देखते हैं टेस्ट में कितने लोगों ने कितना। देखो एंड टेस्ट का जो लेवल होगा, लेवल विल बी मीडियम टू हार्ड। टेस्ट का जो लेवल होगा मीडियम टू हार्ड होगा, मीडियम टू हार्ड होगा, इसलिए अटेम्प्ट जरूर करिएगा, सोचिएगा जरूर। ठीक है, सोचिएगा जरूर कैसे कैसे ठीक है, सोचिएगा जरूर कैसे किस डायरेक्शन में आपको सॉल्व करना है, रिवाइज जरूर करिएगा। ट्रस्ट मी गाइज, सोम में एक्सपर्टाइज हासिल करवा दूंगा मैं जितने सब्जेक्ट एमिक्स ऐप पर लूंगा ना, आपको एक्सपर्टाइज बना दूंगा, फॉर श्योर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए गाइस, आज आप टेस्ट दीजिए या कल दे दीजिएगा टेस्ट, आज रात तक टेस्ट अपलोड हो जाएगा। टुमारो आप लोग जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द टेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर यार, सब अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।